वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एशिया कप स्पेशल शो हमारा चल रहा है। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। वी हैविंग अ टी, लिटिल केक्स एंड हैविंग अ फन राइट नाउ बिकॉज अभी नर्व्स किक इन होने वाले हैं। 2 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम टॉस हो जाएगा और एबीपी न्यूज़ जो है भी सरहद पार उन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। प्रीति हमारे साथ है, स्टीम पैनल कपिल देव जी साहब है, अतुल वसान, संजय बांगर और मोहम्मद रजुद्दीन जी भी वहाँ मौजूद है। प्रीति, वैसे आपने बात मेरी सुनी नहीं, मैं आपका बहुत इंतजार करें। हमने तो आपको बुलाया था, यहाँ मेहमान नवाजी करने का मौका नहीं दिया आप लोगों ने, इसका बहुत दिल खराब हुआ हमारा। हमारे साथी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें कुछ कंफ्यूजन था कि इंडिया का प्लेइंग 11 क्या होगा। फातिमा, ये फॉर्मिडेबल लाइनअप लग रहा है, संजय बांगर ने अभी बताया है। हाँ। और आपके साथ भी जो वहां पर गेस्ट मौजूद हैं, मोइन खान साहब हैं, अब्दुल रजाक है, मैं उन सबको देख पा रही हूँ। आप उनसे सवाल पूछिए इससे रिलेटेड कि इंडिया के जो ये प्लेइंग 11 जो संजय ने अभी नाम लिया है, मेरे ख्याल से वो अपने आप में बड़ा फॉर्मिडेबल एक कॉम्बिनेशन है जिससे पाकिस्तान को संभल कर खेलना होगा। ठीक है रजाक, आप सवाल का जवाब देंगे। जी, बड़ी अच्छी बात है। दोनों टीमें संभल के खेलेंगी जैसी भी टीम हो। और देखा जाए पिछले कुछ 4-5 दिन से तो यही बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग है और डेफिनेटली ये जो मैच है बहुत ही अच्छा होने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि दोनों टीमें अच्छा मैच खेलेंगी। और अब मैं 11 अगर स्क्रीन पे हमें दिखा दी जाए तो देन वी कैन ओनली कमेंट कि संजय ने क्या बोला है, क्या टीम खेल रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो सलाम सबको, नमस्ते। और हम तो इंतज़ार कर रहे थे, फातिमा ने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि हम तो इंतज़ार कर रहे थे आप लोगों के लिए, केक शेक बना के रखे थे कि आपकी टीम आती, हम आपको इंटरटेन करते, मेहमान नवाजी आप भी हो सकते हैं, हमारे स्टूडियो में बैठे होते, हम सब मिलकर शो कर रहे होते, मगर आप लोग बैकफुट पे चले गए, छोड़ के निकल गए। एनीवे, जो कंफ्यूजन है, आप कोई बात नहीं सर, वर्ल्ड कप का टाइम पे आ जाएगा, इंडिया ले आइएगा। अरे हम लोग तो प्यार करके, हम लोग डरते नहीं है, हम तो आ रहे हैं। हम लोग डरने वालों में से नहीं है, डरते नहीं, हम आ जाते हैं, हम तो आएंगे। हम तो तैयारियां कर रहे हैं, डरने की बात ही नहीं है। कराची की स्पेशल बिरयानी और हर चीज बना के रखी थी। हार जीत की हो रही है आज के मुकाबले में। नहीं, आप एक बात सुनिए, देखिए अभी आप लोग के जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखें, पाकिस्तान ने तो अपनी लाइनअप पूरी बता दी, डिसाइड कर दी, हमने शो भी कर दिया आपको। आप लोगों क्या कंफ्यूजन चल रही है कि चौथे पे ये खेल ले तो 5वें पे ये आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, फला खेल ले तो अच्छा हो जाएगा, एक फास्ट बॉलर रख ले तो अच्छा हो जाएगा। तो कंफ्यूज इस वक्त आप लोग हैं। हम लोग ने अपना डिसाइड कर लिया कि ये लाइनअप है, आ जाएं, खेल लेते हैं, जीत जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर हम जीत जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। मगर अभी आप लोग कंफ्यूज हैं तो अपनी कंफ्यूजन दूर कर लें, तो फिर मुझे बताएं कि टीम फाइनल क्या है। हाँ अजहर भाई, आप मुस्कुरा रहे हैं, अपने मुस्कुरा रहे हैं। कंफ्यूज आप थे, कंफ्यूज जी सबसे ज्यादा कंफ्यूज आपको लग रहा है। हम इसको ऑप्शंस कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं कि हम रेन कंफ्यूज हो गए, स्पिनर, फिंगर स्पिनर खिलाएं, हम रिस्ट स्पिनर खिलाएं, हम 3 फास्ट बॉलर खिलाएं, हम एक लेफ्टी खिलाएं, ये सारे ऑप्शंस हैं, सब फ्लेक्सिबल हैं, तो ये हम कंफ्यूज नहीं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। जब इतने ऑप्शन होते हैं तो कंफ्यूजन कभी शुरू होती है, कभी भी किसी वक्त किसी को भी छोड़ सकते हैं। पर बेसिकली कंफ्यूज नहीं है, टीम को पता कौन खेल रही है। पहली बात सुनिए, आपको आपने अनाउंस कर दी है, हमारी टीम को पता कौन खेल रहा है, हमें नहीं पता। हम कंफ्यूज, टीम कंफ्यूज नहीं है, हम जो मर्जी बातें कर लें। हमारे कप्तान अनाउंस करके सो गए, डिफरेंस यही है। पर जो खेल रहा है टीम को पता है कौन खेल रहा है, तो दैट्स देयर इज नो कंफ्यूजन। चलिए ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं प्रीति। और अगर आप उठा लीजिए, अभी तो मैच खेलना बाकी है। फातिमा, नहीं, वो फ्रेश होके उठे हैं, वो स्टेडियम पहुंच गए। उड़ी होगी, अरे अब लाइव इमेजेस देखे, उनकी नींद उड़ी होगी, वो गलत टाइम पे सो गए हैं। नहीं, वो हमें, मैं बताती हूँ प्रीति, वो अनाउंस करके सो गए, हमारी फैंस की नींदें खराब कर देते हैं। बड़े हमारे कूल कैप्टन है, वो अभी पहुंच गए स्टेडियम में, मैंने देख लिया, डोंट वरी, वो अलार्म सेट करके पहुंच गए। आपके कप्तान भी पहुंच गए पालेकल स्टेडियम पर। आपके किसी पैनल से किसी भी जब गेस्ट से पूछेंगे, वो आपको वो सही टाइम पे उठ के पहुंच गए, बड़े पंक्चुअल है। दोनों टीमें मेरे ख्याल से पहुंच गई है। दोनों पहुंच गए। फातिमा, मुझे यहाँ पर एक बार मैं कपिल पाजी को भी ले आती हूँ, क्योंकि ना जो कपिल पाजी, यहाँ पर बड़ी सारी ना बातें हो रही है कि इंडिया का टॉप ऑर्डर वर्सेस शाहीन शाह आफरीदी, लेकिन यहाँ पे उन दोनों जेन जी प्लेयर्स की बात क्यों नहीं हो रही? स्पेसिफिकली शुभमन गिल वर्सेस शाहीन शाह आफरीदी। शुभमन गिल के लिए पाजी ये बहुत बड़ा मुकाबला होगा, पहली बार वो पाकिस्तान का सामना करेंगे सीनियर साइड में, तो मेरे ख्याल से इस मुकाबले पर आपके क्या थॉट्स हैं? कैसे आप इन दोनों 23 ईयर ओल्ड प्लेयर्स को रेट करेंगे आज? देखिए, जब इस उम्र में आते हैं तो फेयरलेस होता है, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं होती। जब आपका एक
रेपुटेशन हो जाती है तो थोड़ा सा डर होता है। तो इस समय मुझे नहीं लगता शुभम गिल को कुछ भी लग रहा होगा, उनका सिर्फ एक ही होगा जहन में कि जाके मेरे को मैच खेलना है। और दूसरी बात, काफी चर्चा कर रहे हैं आप अच्छे हैं हम अच्छे हैं। देखिए दोनों टीमें बेहतर हैं और ये उंगलियां उठाने का समय नहीं है, ये देखना है कि कौन टीम जाके बेहतर खेल सकती है। हम चाहते हैं कि मैं मानता हूं आज कि पाकिस्तान की टीम बहुत बहुत बेहतर हो गई है और इससे पहले इंडिया की टीम पिछले 10 साल से डोमिनेट कर रही थी, पर आज ऐसा नहीं कह सकते। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की टीम बहुत इंप्रूव हो गई है, पिछले जो 10 साल में इतनी नहीं थी। जी मैं बस एक जल्दी से अपडेट देता हूं, ये अपडेट दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वो ये है कि जो आखिरी कवर बचा था पिच के ऊपर अब उसको भी हटा दिया गया है। यानी कि फिलहाल ये दिखाया जा रहा है कि टॉस बिल्कुल समय पर होगा। और आपको ये बता दें कि जैसे ही कवर हटे तो सबसे पहले हमारे कोच राहुल द्रविड़ ने जाके पिच को देखा, ताकि जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं अजहर भाई, उस ऑप्शन की तरफ वो एक फाइनल लुक देंगे, क्योंकि पिच फिलहाल ऐसा लग रहा है ये वो पिच नहीं है जिस पर यहाँ पर बांग्लादेश श्रीलंका का मुकाबला हुआ था। ये एक फ्रेश पिच है और उम्मीद की जा रही है कि वो काफी हार्ड है और उसमें कैरी मिलेगा। तो अगर भाई आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए जहां तक मैं सोचूं जैसा कि कंडीशन ओवरकास्ट है, ऐसा नहीं कि अभी बारिश खत्म हो जाएगी या बारिश अभी एकदम हो जाएगी, आगे भी फोरकास्ट यही है कि बारिश होने के इम्कान ज्यादा है। बोले कि अगर एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, जैसा आपने कहा कि हवा भी ज्यादा चल रही, अगर विकेट में थोड़ा अगर जूस रहेगा तो मेरे ख्याल में 3 फास्ट बॉलर्स को तो खिलाना चाहिए। ठीक है, नो डाउट आपके पास पांड्या है, बट लेकिन पांड्या के ऊपर आप 10 ओवर डालेंगे बोल के इतना आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर आप मैं जहां तक के मैं जितने भी मैचेस देखा उन्होंने कभी 10 ओवर का स्पेल बहुत कम किया है। तो इसलिए एक बात क्लियर हो जाती है कि ऐसे मौसम में और ऐसे मैच में जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करेगी। जी अतुल, मैं फातिमा को भी हैंड ओवर कर देती हूं, क्योंकि मोइन खान साहब भी हमारे पास हैं कि जो हवा चल रही है श्रीलंका में, बादलों को जरा पाकिस्तान तक छोड़ा है। नहीं हमें हाँ हमारे पास आ जाए बारिश, हमें मसला नहीं है, श्रीलंका में सही होना चाहिए सब कुछ, ठीक है, हमें बारिश का शौक है, हम अपनी पूरी तैयारी करके आए। बट प्रीति मोइन से हम जरूर पूछेंगे कि अभी अब ये जो रेन इफेक्टेड मैच है इसमें टॉस बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑफ कोर्स टॉस हमारे हाथ में नहीं है, मगर ऐसे रेन इफेक्टेड मैच में अगर आप टॉस जीतते हो यू वुड वांट टू बैट सेकंड, बट इतनी हाई इंटेंसिटी मैच में मोइन आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? जब प्रेडिक्शन इतनी क्लियर हो कि बारिश होनी है तो नेचुरली आप कोशिश करते हैं कि आपके हाथ में गेम आए, और आपके हाथ में गेम उसी वक्त आता है जब आप सेकंड बैटिंग करते हो। तो आपके सामने एक टारगेट होता है और आपके सामने एक एवरेज पर ओवर मौजूद होता है, तो आप उसको ईजिली टारगेट कर सकते हैं, प्लान एटलीस्ट कर सकते हैं। बट फॉर बैटिंग फर्स्ट आप कह नहीं सकते बारिश होगी नहीं होगी, बट आप प्लान नहीं कर सकते वहाँ पे। आपको नॉर्मल क्रिकेट खेलनी पड़ती है वहाँ पे। तो ऐसे मैच के अंदर प्रेफर करते हैं बिल्कुल कि सेकंड बैटिंग की जाए। अब पिच देखना होगा कि पिच किस तरह का अभी कवर्स उठे, नेचुरली मॉइस्चर होगा, उस मॉइस्चर का फ़ायदा ज़्यादा होगा या सेकंड बैटिंग करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये टीम की स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान अगर टॉस जीतेगा यहाँ पे यकीनन फील्डिंग करेगा। अगर पिच इतने अरसे से कवर थी उसके अंदर जूस होगा, पाकिस्तान की पेस बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इसका एडवांटेज हो सकता है इस मैच में, अगर कंडीशंस ड्राई नहीं है तो they should bowl first। ठीक है। और प्रीति सब इतनी बातें, इतना चर्चा है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का डोमिनेट करे, देखिए सब कुछ डिपेंड करता है कि वो लोग उस दिन सब किस तरह मैच खेले। तो जो इंडियन ओपनर्स की हम बात कर रहे हैं या हम आपके एक्सट्रीम पैनल से पूछ लेते हैं, आप जिससे मर्जी आए सवाल पूछ ले कि किस तरह टैकल करना चाहिए, क्योंकि शाहीन शुरू के ओवर्स में बड़े खतरनाक है, द लेट स्विंग और उनकी रफ्तार। तो रोहित शर्मा है, इन सबको किस तरह इनको टैकल करना चाहिए, किस तरह की बैटिंग करनी चाहिए इस फर्स्ट 4 ओवर्स में, तो ये जरूर पूछिएगा। We have the best man to answer that। संजय आप ही बताइए किस तरह से टैकल करेंगे? 50 ओवर का फॉर्मेट है और T20 में बात अलग होती है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो ज़्यादा मुकाबले हुए वो T20 फॉर्मेट में हुए हैं। 50 ओवर का फॉर्मेट अलग होता है, यहाँ पर बल्लेबाज के पास काफ़ी समय होता है अपने आप को प्ले इन करे, और रोहित उस तरह के खिलाड़ी भी है क्योंकि वो अपने आप को समय देते और पहले अगर 3-4 ओवर वो सी थ्रू कर देते, और किसी भी ओपनिंग बैट्समैन के लिए हाई क्वालिटी पेसर्स के खिलाफ पहले 3-4 ओवर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर पहले 3 ओवर दोनों ही छोर से अच्छी तरह से टैकल कर लिया, और ये थोड़ी सी बड़ी चुनौती ज़रूर होगी शुभमन गिल के लिए, क्योंकि
वो इस तरह का एक हाई वोल्टेज मैच पहली दफ़ा खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो उनके जहन में जो बातें हो रही है, कितना काम होंगे, वो बेहतर तरीके से वो उस चैलेंज को निगोशिएट कर पाएंगे। जी, और भारत पाकिस्तान का मुकाबला हम सब जानते हैं, जितना ऑन फील्ड खेला जाता है उतना ही मेंटली भी खेला जाता है। किस तरह से इस दबाव को दोनों तरफ के खिलाड़ी हैंडल कर पाते हैं, उस पर निर्णय बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और भारत ने अपनी निपुणता उसमें दिखाई है। विवेक, ये कहना होगा कि पलड़ा थोड़ा हमारा भारी है उस डिपार्टमेंट में। छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले रही हूँ फातिमा, ठीक है, तुरंत लौटेंगे। हाँ। और आप सबके साथ, जियो न्यूज के साथ ये कवरेज हमारी जारी रहेगी। ये बड़े मजे की बात है ना, ब्रेक पे आप जाने से पहले बोल दो कि भारत का पलड़ा भारी है। बट सिक्कू, दिस रिवर्स साइकोलॉजी गेम्स आर आल्सो बीइंग प्लेड। हाँ, जब ये वापस आए हैं, हाँ, तो इसका जवाब मैं देना ठीक है। सिक्कू, फिर आपने वो सोए थे तो क्या कह के सोए थे वो मैं उनको बताऊंगा। हाँ, उसका सॉरी, तुम कुछ पूछ रही? मैं सवाल ही भूल गई। बट एनीवे, ठीक है, चले, मैं भी सवाल भूल गई थी, तो ऑन दैट नोट हम लोग यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, क्विक ब्रेक। एंड जस्ट रिमाइंडर, कुछ ही देर में टॉस होने वाला है, पालक के लिए लेकर जाएंगे। टॉस हो गया नहीं, ताखीर का शिकार। विल गिव यू ऑल द अपडेट्स आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू एशिया कप 2023 स्पेशल ऑन जियो न्यूज। आज बिग टाकरा है, बिग मैच, क्लैश ऑफ द टाइटंस। पाकिस्तान विल फेस इंडिया टुडे। होपफुली सब कुछ अच्छा लग रहा है। हमें पालकल स्टेडियम से अपडेट्स भी आ रही है कि बारिश कम हो गई है और सब कवर्स रिमूव हो गए हैं। प्लेयर्स जो है आपस में अब जो पाकिस्तान टीम है, उनके जो कोच मिकी आर्थर, उनसे अभी बातें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। सो कुछ हलचल नजर आ रही है, तो लग रहा है कि सिर्फ 5-10 मिनट की ताखीर के साथ टॉस हो जाएगी। सो विल कीप यू पोस्टेड। कुड बी 2:10 या 2:15, बट अभी तक हमें कोई इसकी अपडेट नहीं आई। हमारे पैनल्स हमारे साथ हैं, एबीपी न्यूज़ जो सरहद बाहर हमारे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। उनकी भी कुछ बातें हैं जिनके सिक्कू ने जवाब देना है, बट आफ्टर वी ज्वाइन देम। बट बिफोर दैट हम लोग कुछ बात करेंगे प्लेइंग 11 की भी, जो इंडिया की बातें हो रही हैं, तो वो भी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब जो ये कवर्स वगैरह रिमूव हो गए, वैसे आप लोग पालक किले में खेले भी होंगे, आपने देखा भी, व्हाट इज लाइक दिस सिस्टम लाइक? आई मीन, उधर इतनी ज्यादा बारिश की वजह से मैचेस वैसे नहीं होते। वॉश आउट, मैं नहीं खेला, नया स्टेडियम बना है कैंडी के पास, हमने कैंडी में क्रिकेट खेली भी है, बट इट्स अराउंड 1 आवर ड्राइव फ्रॉम कैंडी। तो आई थिंक जो पिच देखी है उससे अंदाजा करके हम बात कर सकते हैं। बट चूंकि ये फ्रेश पिच है, यहाँ पे बहुत ही अनडिसाइसिव होगा दोनों टीमों के लिए, यार टॉस जीत के क्या करें। यहाँ पे ज़रा से भी मॉइस्चर हुआ या ज़रा से भी डाइसी कंडीशन हुई, तो डिफ़िकल्ट होगा कप्तानों के लिए सोचना कि पहले बैटिंग की जाए या बॉलिंग की जाए। बट अगेन, अगर बारिश होती है और जिस तरह फोरकास्ट है, छोटा मैच होता है, तो यहाँ पे नेचुरली मैं समझता हूँ कि एडवांटेज जो होगा वो सेकंड बैटिंग वाले को होगा एडवांटेज। बट अगर नॉर्मल कंडीशंस होती हैं इतने बड़े मैच के अंदर जहाँ पे फुल प्रेशर ऑन होता है, तो वहाँ पे टीमें प्रेफर करती हैं कि आप अच्छी कंडीशन में, डे कंडीशन में पहले बारी की जाए, और प्रेशर डाला जाए जो भी टीम चेस करेगी। लेकिन उसके लिए इंश्योर आपको पता है करना पड़ता है कि अच्छा टोटल पोस्ट करें आप बोर्ड पे। तो यहाँ पे नो डाउट अभी तक मैं समझता हूँ कि क्लैरिटी नहीं होगी इस वक्त तक कप्तान के माइंड में बिफोर द टॉस। जब भी टॉस करने जाएंगे तो नेचुरली वो एक फैक्टर है जो इस वक्त लटक रहा होगा कि जो बारिश की फोरकास्ट है उसकी वजह से दोनों टीमें, दोनों कैप्टन टेंशन में जरूर होंगे। कमिंग फॉर्मर कैप्टन, तो मुझे पता है कि आप बिल्कुल सही बता रहे एग्जैक्टली क्या मूड होगा इस वक्त। बट रज़ाक, आपके पास हम लोग बॉलिंग की बात करें, हम लोग शाहीन की बात करें, ये लोग भी सब हारिस रऊफ की बात करें, नसीम शाह थोड़े मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें क्यों इतने अंडररेटेड है? आपको लगता है कि जैसे विराट जो है वो नसीम को सही तरह हैंडल कर लेंगे? क्योंकि नसीम को हम वो नहीं कर सकते, ही इज़ वेरी गुड, बड़े क्राफ्टेड बॉलर है, मगर वो प्रेशर ले सकेंगे इस मैच का या नहीं, इस पर हमारी भी नज़र होगी। डेफिनेटली फार्मा, देखिए बॉलर पर डिपेंड करता है। जब ऐसे मैचेस होते हैं तो अगर वो थोड़ा सा ओवर ट्राई करता है तो फिर उसमें चांसेस होते हैं कि उसको मार पड़ने के चांसेस होते हैं। अगर पेशेंस से बॉलिंग की जाए, एक लाइन से बॉलिंग की, जो आपकी एबिलिटी है, जो अल्लाह ताला टैलेंट दिए, उस पर रहना चाहिए। जब एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं ना कि मैं अंदर ले आऊँ या बाहर निकालूँ या मैं शॉर्ट पिच करना शुरू कर दूँ, तो वो ज़रा सिचुएशन के मुताबिक थोड़ा उल्ट हो जाता है। तो नसीम शाह काफ़ी इम्प्रूविंग बॉलर्स हैं और काफ़ी महीनों से खेल भी रहे हैं, लगातार मैचेस खेल रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। ये एक बड़ा चीज़ होता है। कोई उनको फिटनेस का इशू नहीं है, कोई ऐसी निगल नहीं है कि वो कहेंगे जी मुझे प्रॉब्लम है। तो जिस लाइन से बॉलिंग कर रहे हैं उसी पे रहना चाहिए, अपनी बेसिक नहीं छोड़नी चाहिए। बेशक इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी टीम में आ गई हो, क्रिकेट तो सेम ही है ना। अब इंडिया को लेकर देखेंगे जी, मेरे पास सामने अगर रोहित शर्मा है या कोहली आ गए हैं, तो मैंने उसको ऐसे बॉलिंग करनी कि मैं उसको आउट कर दूं, मैं इस तरह हीरो बन जाऊं। तो ये जो माइंड सेट है ना, ये गलत है। आपने सिचुएशन के मुताबिक खेलना है,
पिच के मुताबिक बॉलिंग करनी पड़ेगी आप। ठीक है, ऑल द एडवाइस, ऑल द टिप्स कमिंग इन फ्रॉम माय एस्टीम्ड पैनलिस्ट।